यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी हर महीने रोटेट होकर 1 बाय 1 सभी परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास जाती है। लास्ट ईयर अगस्त महीने में जब तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया था, उस समय 1 महीने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी भारत के हिस्से आई थी। ये मुद्दा उस समय मीडिया में भी काफी डिस्कस किया गया था और हमें उस समय एहसास हुआ था कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो भी तब जब एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल घटनाक्रम चल रहा हो। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर दुनिया भर के सिक्योरिटी कंसर्न्स और इंटरनेशनल लॉ ऑर्डर की जिम्मेवारी होती है। इसलिए जो भी देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बनता है, उसको इसके साथ कई सारी पावर्स मिलती हैं। प्रेसिडेंट देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स की किसी भी मीटिंग को बुला सकता है, उनकी मीटिंग की अध्यक्षता करता है, मीटिंग्स का एजेंडा डिसाइड करता है, प्रेसिडेंशियल स्टेटमेंट जारी कर सकता है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन से मुद्दे उठाए जाएंगे उनको अपनी मर्जी से प्रायोरिटाइज कर सकता है। इसके साथ ही और भी कई सारी पावर्स होती हैं। आपको ये जानकर अचंभा होगा कि पिछले कल यानी कि 1 फरवरी को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी रशिया के पास आ गई है। यानी इस पूरे फरवरी महीने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट रशिया होने वाला है। रशिया के लिए तो ये बहुत ही राहत की बात है, क्योंकि इस समय यूक्रेन के साथ उसका विवाद बिल्कुल पीक के ऊपर है। अगर अमेरिका या कोई अमेरिका का अलाई प्रेसिडेंट बनता तो रशिया को हर दूसरे दिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अपने आप को डिफेंड करना पड़ता। भारत के लिए भी थोड़ी बहुत राहत की खबर हो सकती है, क्योंकि अगले कुछ समय तक रशिया प्रेसिडेंट रहने वाला है। 2 दिन पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रोसीजरल वोटिंग में न्यूट्रल रहकर भारत ने फिलहाल के लिए एक तीर से 2 निशाने मार लिए हैं। भारत के एब्सटेन करने से न ही अमेरिका ये वोटिंग हारा है और न ही रशिया भारत से नाराज हुआ है, बल्कि रशिया तो भारत से खुश हुआ है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द हिंदू के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया के खिलाफ वोटिंग न करने के लिए रशिया ने भारत को थैंक्स बोला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया के डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन दमित्री पोलियांस्की ने रशिया की तरफ से इस वोटिंग पर एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि जैसा कि हमें उम्मीद थी, ये एक पीआर स्टंट के अलावा और कुछ भी नहीं था, जो मेगाफोन डिप्लोमेसी का क्लासिक एग्जाम्पल था। कोई भी फैक्ट्स यानी तथ्य बिल्कुल नहीं थे, केवल आरोप और निराधार दावे। अमेरिकी कूटनीति अपने सबसे खराब स्तर पर है। हमारे 4 सहयोगियों भारत, चाइना, केनिया, गबोन को धन्यवाद, जो वोटिंग से पहले अमेरिका की हैंड ट्विस्टिंग का सामना करने के लिए बहादुर थे। भारत ने इस वोटिंग में हिस्सा न लेते हुए एब्सटेन किया था, यानी ना ही रशिया का साथ दिया था और ना ही रशिया के खिलाफ जाकर अमेरिका के साथ अलाइन हुआ था। यानी कहने का मतलब है कि भारत तो अपनी तरफ से न्यूट्रल रहा। लेकिन खुशी की बात यह है कि रशिया भारत के इस जेस्चर को भी बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ले रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस समय रशिया के साथ खड़े होने वाले दुनिया में बेहद कम देश हैं। ये चीज 1 दिन पहले वोटिंग में भी क्लियर हो गई थी, जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 में से केवल 1 देश चाइना ने रशिया के फेवर में वोट किया था, जबकि अमेरिका के फेवर में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 10 देशों ने वोट किया था, जबकि 3 देशों ने इस मुद्दे के ऊपर न्यूट्रल रहकर वोटिंग से एब्सटेन कर दिया था। अपनी तरफ बेहद कम देश होने के कारण रशिया एब्सटेन करने वाले देशों को भी बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देख रहा है। रशिया बेशक इसको जिस तरीके से देखे, लेकिन रशिया यूक्रेन विवाद के ऊपर मीटिंग तो जरूर होने वाली है, क्योंकि अमेरिका ये प्रोसीजरल वोटिंग जीत चुका है। फिर चाहे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी रशिया के पास क्यों ना हो, ये प्रोसीजरल वोटिंग रशिया द्वारा फरवरी महीने में टेक ओवर करने से पहले अमेरिका द्वारा बहुत ही सोच समझकर प्लान की गई थी। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारत को अब भी न्यूट्रल रहना चाहिए या फिर रशिया का साथ देना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।